नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेवल कॉम पे। और कन्या राशि, इसका दिसंबर महीना कैसा होने जा रहा है उस पर आधारित ये वीडियो है। एक से लेके 5 तक, यानी मेष राशि से लेके सिंह राशि तक सभी राशियों की वीडियो बन चुकी है। और कालचक्र की 6वीं राशि है कन्या राशि। इसकी एक विशेषता ये है, विशेषता भी कह सकते हैं, इसकी एक कमी भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं कि ये बातों को रहस्य रखना जानते हैं, यानी बातों को कैसे छुपा लेना है और समाज में या अपने लोगों के सामने कैसे उसको रिवील नहीं करना है, प्रकट नहीं करना है, इन्हें ये गुण बहुत अच्छे से आता है। अब इसको देखें तो इसके दोनों पहलू हैं, एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी। अच्छी चीज़ इसलिए है कि बहुत सी बातें जो कि समाज में लोगों के रेपुटेशन को ख़राब करें या आपस में एक वैमनस्यता बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें न बताना ही ज़्यादा अच्छा होता है उन बातों को। तो कन्या राशि वालों को देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये कि कन्या राशि वाले अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, घुलते रहते हैं, परेशानियां ढेर सारी उनके दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको प्रकट नहीं करना जानते या नहीं कह पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कन्या राशि वालों के लिए होती है। और कन्या राशि वालों को का एक गुण कह सकते हैं या दोष कह सकते हैं, ये एक विशेष गुण या दोष है। इसको यदि ये सही कर लेते हैं समय के साथ तो मान के चलिए कन्या राशि वाले बड़े ही एक सरल मिजाज वाले कह सकते हैं, मिलनसार कह सकते हैं, और किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत सोच समझ के करने वाले होते हैं। तो इन्हीं कन्या राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा गुजरेगा, आइए इस पर फोकस करते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में इनकी कुंडली में जो भी परेशानियाँ हैं ग्रहों के गोचर से, उसके उपाय क्या हैं उस पर भी एक परिचर्चा करते हैं कि कैसे ये दिसंबर के महीने में कौन सी पूजा करें या किस प्रभु की आराधना करें ताकि इनके गोचर जो हैं वो उन्हें विपरीत फल ना देके अच्छे फल दें। गोचरों की बात करें तो जिस व्यक्ति की भी कुंडली में 6 अंक में चंद्रमा है, उनकी राशि कन्या है और कन्या राशि में इस समय केतु बैठा हुआ है जो कि 30 अक्टूबर को गोचर कर चुका है। और मीन राशि में 7वें भाव में इनके राहु बैठा है। बगल में कुंडली जो ये बनी हुई है इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र जो है ये चला आया है इनके लिए तुला राशि में और द्वितीय भाव में, अपनी खुद की राशि में एक बड़ा ही अच्छा संयोग है। मंगल जो है ये पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में है। और वृश्चिक राशि खुद की राशि में, ये भी बहुत अच्छा संयोग है कह सकते हैं। सूर्य और बुध जो है ये 15 दिसंबर के बाद से इनके चतुर्थ भाव में रहेंगे, मित्र राशि धनु राशि में, ये भी एक अच्छी चीज़ है। शनि 6ठे भाव में रहेगा, कारक माना जाता है यहाँ पे, कुंभ राशि में है, बेहतर परिणाम देगा। बृहस्पति जो है ये है इनके 8वें भाव में, मेष राशि में। इतने जो हैं गोचर है कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में। अलग अलग फलों की बात करें यदि हम, एक चीज़ विशेष फोकस करना होगा कन्या राशि वालों को कि अपने सेहत पे विशेष ध्यान रखना होगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि शनि जो है ये इनके 6th हाउस में, हालांकि यहाँ कारक माना जाता है, शत्रुओं का विनाश करेगा, फाइनेंस लेने में सुविधा देगा। हालांकि फाइनेंस न लेने की सलाह देता हूँ मैं कि फाइनेंस कराना हो, लोन लेना हो तो इससे में बचें। मंगल की आप देखेंगे तो चौथी दृष्टि 6ठे भाव पे है, शनि यहाँ पहले से है। तो हड्डियों से संबंधित और ब्लड से संबंधित कन्या राशि वालों को एक विशेष समस्या होने जा रही दिसंबर के महीने में, तो इस पे एक विशेष फोकस करें तो बाकी ग्रहों के गोचर का आनंद वो ले सकते हैं। यदि स्वास्थ्य सही रहा तो मान के चलिए कि बाकी जो ग्रहों के गोचर हैं उसका उन्हें विशेष आनंद मिलेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा जाता है, ये ज़रूरी चीज़ है कि हेल्थ आपका बड़ा ही परफेक्ट रहे, सही रहे, तभी अच्छे जो गोचरों हैं उनका आप आनंद उठा पाएंगे। तो हेल्थ पे विशेष फोकस करें। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों का टूटना, ब्लड से संबंधित समस्या होना, ब्लड प्रेशर की समस्या होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो सकती हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में। तो इस पर विशेष फोकस करें तो चीज़ें बेहतर चलेंगी और जो गोचर जो उनके लिए फ़ायदेजनक हुए उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। बात अब करते हैं, यदि पहली स्थिति ले लें कि कार्य क्षेत्र में क्या मिलेगा, यानी बिजनेस करते हैं आप और नौकरी करते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा। बिजनेस के लिए आपका 10th हाउस और नौकरी के लिए आपका कह सकते हैं 6ठा भाव भी देखते हैं, पंचम भी देखते हैं और 7वां भाव भी देखते हैं कि आप बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखा जाए तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 15 दिसंबर के बाद चला आएगा चतुर्थ भाव में और उसकी पूर्ण दृष्टि जो है सूर्य के साथ मिलके आपके 10वें भाव पे रहेगी। तो विशेष रूप से 15 दिसंबर के बाद का समय जो है वो कन्या राशि वालों के लिए, जो लोग नौकरी करते हैं, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मंगल जो है पराक्रम भाव में रहेगा, पराक्रम आपका बढ़ाएगा, यानी लोगों से संपर्क, आपके तृतीय भाव जन संपर्क का भी एक तरह से होता है, 10वां भाव भी होता है। तो यहाँ पे लोगों में आपकी एक रेपुटेशन बनेगी। सरकारी काम में यदि आप हैं, सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो मान के चलिए विशेष सफलता मिलने के अवसर बनेंगे आपके लिए। और जो काम आपके रुके हुए थे, प्रमोशन रुका हुआ था, कहीं पोस्टिंग आपकी रुकी हुई थी, स्थानांतरण रुका हुआ था, उसमें आपको एक विशेष सुविधा मिलेगी इस समय कन्या राशि वालों के लिए। तो नौकरी वालों के लिए एक विशेष अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद यहाँ पे बनती है।
सप्तम भाव को देख लें, जो बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए राहु यहाँ पे आपके कुछ चीज़ों के लिए ख़राब तो हो सकता है, यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके थोड़े व्यवधान डाल सकता है, लेकिन राहु को मस्तिष्क कहा गया है। तो जब भी मस्तिष्क बड़ा अच्छा हो आपका, तो मान के चलिए कि राहु जो है एक से ज़्यादा फील्ड में आपको जाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे राहु जो है, आप जो बिज़नेस कर रहे थे, जिस काम के लिए आप लगे हुए थे, उन कामों के लिए आपको दूसरी फील्ड चुनने के लिए भी प्रेरित करेगा। यानी आप एक फील्ड को छोड़ के दूसरी तरफ भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहेंगे और वहाँ भी सफलता पाने के योग जो है इस समय वो बेहतर बने हैं। हालांकि देखा जाए तो जो सप्तम का लॉर्ड है वो अष्टम चला गया है, तो बिज़नेस में थोड़ी मंदी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ी एक कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन नए बिज़नेस शुरू करने के लिए या नए चीज़ों को सोच के अप्लाई करने के लिए एक बेहतर समय है बिजनेसमैन के लिए। तो नौकरी के लिए तो बहुत ही बेहतर स्थिति है। बिज़नेस के लिए यदि देखा जाए तो थोड़ा एक मध्यम फल है, लेकिन फिर भी एक नई सीढ़ी आप तैयार करना चाहते हैं बिज़नेस की, तो आपके लिए एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है, शुरुआत आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी देख लिया जाए तो आपका लाभ भाव और धन भाव ये आपका कैसा है। तो लाभ भाव के लिए कहा जाए तो चंद्रमा है, हालांकि हर 2-2.25 दिन पे अपनी राशि को चेंज करता रहता है, लेकिन सेकंड हाउस को देख लें तो 7 अंक यहाँ पे है, तुला राशि और शुक्र यहीं पे है। तो मान के चलिए कि धन आने की संभावनाएं जो है आपकी बढ़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि आप देखेंगे तो अष्टम भाव से आपके सेकंड हाउस पे बृहस्पति जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ के फल को दुगनी वृद्धि करता है वो, तो यहाँ के इस फल को दुगना बढ़ाएगा। यानी आपका परिवार कह लें, आपके अचल संपत्तियाँ कह लें, धन आगमन कह लें, ये सारी चीज़ें बृहस्पति और शुक्र जो है सम्मिलित रूप से आपके बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र जो है ये कहीं न कहीं से विलासिता पे खर्च भी बढ़ाता है। यानी आपके पास संपत्तियां तो बनेंगी, लेकिन शुक्र जो है आपके पारिवारिक उत्सव में कह लें, आपके किसी न किसी फंक्शन में कह लें, आपके अपने खर्च पे कह लें, कुछ ना कुछ यहाँ पे शुक्र कराएगा ज़रूर। क्योंकि शुक्र जब भी उच्च का हो या स्वगृही हो कहीं ना कहीं से, तो विलासिता पे खर्च ज़रूर कराता है ये। क्योंकि आदमी जो होता है उसे मौज करने में, उसे खर्च करने में और अपने आप को सुख और सुविधा से संपन्न बनाने में ढेर सारी एक कहते हैं दिमाग उसका काम करने लगता है। तो शुक्र यहाँ पे ये धन खर्च कराएगा। तो बचा के रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है थोड़ा खर्च को अपने कम करेंगे दिसंबर के महीने में, तो कुछ पैसे बचे रहेंगे, हालांकि धन आगमन के स्रोत जो है आपके वो बने रहेंगे। छात्रों को क्या मिलेगा? छात्रों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव और भाग्य भाव बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। कर्मेश तो मजबूत होना ही चाहिए, और भाग्य भाव और पंचम भाव ये मजबूत हुआ तो मान के चलिए कि आपको अपने मनचाही चीज़ों में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। तो पंचम भाव के लॉर्ड को देखें तो शनि है, और शनि जो है वो छठे भाव में चला गया, हालांकि कारक भाव में है। साथ ही साथ यदि नवम भाव को देखते हैं तो नवम भाव जो है आपका वो शुक्र का भाव है, यानी वृष राशि यहाँ पे, और शुक्र जो है अपने खुद की राशि तुला में सेकंड हाउस में है। तो ये तो बेहतर हुआ आपका कि कहीं ना कहीं से आपको संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है शुक्र यहाँ पे, और भाग्य भी आपका मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ दशम भाव का जो लॉर्ड है बुध है, वो 15 तारीख के बाद चला आएगा चतुर्थ भाव में सुखेश में, और उसकी पूरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो 15 दिसंबर के बाद से एक बेहतर कंडीशन बनेगी, एक बेहतर उम्मीद बनेगी कि जो वो करना चाहते हैं, कहीं पे कंपटीशन दे रहे थे, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पे ये संभावनाएं जो 15 दिसंबर के बाद विशेष रूप से बढ़ेंगी। तो प्रयास अपने आप पूरे करें। मंगल जो है जब पराक्रम भाव में प्रबल हो तो आपका पराक्रम समाज में वैसे ही बढ़ाता है मंगल। तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं यदि आप, खास तौर से मंगल जब प्रबल होता है तो वाणी जो होती है थोड़ी कठोर हो जाती है, ये छोड़ देते हैं आप। तो मान के चलिए कि आपको कंपटीशन में कह लें, नौकरी में कह लें, विशेष सफलता मिलने के आसार जो हैं छात्रों के लिए बने हुए हैं यहाँ पे। लव अफेयर्स और पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा? पारिवारिक जीवन तो सेकंड हाउस है आपका संपूर्ण, वो बेहतर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र अच्छा है तो चलेगा। दाम्पत्य जीवन कैसा आपका चलेगा और लव अफेयर्स कैसे चलेंगे? तो इसमें थोड़ी बाधा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो दाम्पत्य जीवन के भाव का लॉर्ड है यानी बृहस्पति वो अष्टम में चला गया है, और साथ ही साथ जो पंचम भाव का लॉर्ड जो कि लव अफेयर्स का भाव वो छठे भाव में गया है। और मंगल और सूर्य जब प्रबल होते हैं तो मान के चलिए कि आपका अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा कठोर होता है, यानी लोगों के सामने आपकी वाणी जो होती है वो आप कठोर निकलती है। तो यहाँ से आपका जो हाव भाव है वो थोड़ा परिवर्तित होगा, दिमाग आपका हमेशा जो है एक जोश में रहेगा, ऊर्जा में रहेगा, और इसमें आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे। साथ ही साथ ग्रहों के जो गोचर हैं उनका भी बहुत सहयोग नहीं मिल पा रहा है लव अफेयर्स और दाम्पत्य जीवन के लिए। तो आपको थोड़ा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा अपने इन रिश्तों को निभाने में। लव अफेयर्स में यदि आप हैं तो भी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और दाम्पत्य जीवन में यदि पत्नी है और पति हैं, आप आपस में आपने सामंजस्य नहीं रखा तो एक मनमुटाव होने के आसार यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इस दोनों पे फोकस करके यदि आप कार्य करते हैं तो मान के चलिए कि जगह और समय आपके लिए विशेष बन जाएंगे, और दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं से एक विशेष चीज़ आपके लिए लेके आएगा।
तो इतनी चीज़ें थी जो कि कन्या राशि के लिए घटित होने वाली दिसंबर के महीने में। पूजा किसकी करें? यदि आपकी बार बार मैं कहता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली जरूर मिलाया करिए। नैसर्गिक कुंडली में यदि ग्रह के आपके जो भाव हैं वो बेहतर बने हुए हैं तो गोचर का इस समय जो बना हुआ है गोचर, मंगल स्वगृही है कह सकते हैं, तुला स्वगृही है, शनि स्वगृही है, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में सुखेश हैं, अचल संपत्ति का लाभ आपको देने जा रहे हैं। तो इतने ग्रह गोचर में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि कहीं से ये सारे डेबिलेटेड हैं, खराब हैं या किसी उपचय भाव में हैं तो मान के चलिए कि इसके फल मध्यम आपको मिलेंगे। तो नैसर्गिक कुंडली भी ज़रूर मिलाया करिए। न समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पे आप बात भी कर सकते हैं, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट एक लेके, तो आपको सारी चीज़ें बता भी जाएंगी। तो नैसर्गिक कुंडली मिलाइए और गोचर मिलाइए, और नैसर्गिक कुंडली में भी ये सारे ग्रह मजबूत है तो मान के चलिए कि दिसंबर का महीना आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर लेके आ रहा है। जो भी चीज़ आप करना चाहें निश्चित रूप से एकदम बिना किसी भय के करें, झिझक के करें, चीज़ें फलित होंगी, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। बात पूजा करने की हो रही थी कि पूजा किसकी आप करें। कन्या राशि वालों को खास तौर से बुध को बड़ा ही मजबूत बनाना चाहिए। बुध जो होता है इनका कर्मेश भी होता है, और बुध जो है इनका चला आता है, इनका खुद की राशि का भी लॉर्ड होता है इस समय। तो यदि ये बुध को मजबूत करते हैं तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर सफलता मिलने के आसार बनते हैं। और उसके लिए गणेश जी की पूजा करें निश्चित रूप से, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, गणेश जी को धूप की माला बुधवार को चढ़ाएं, तो मान के चलिए कि चीज़ें जो मिलेंगी इन्हें बहुत ही बेहतर मिलेंगी। और बुध कहीं ना कहीं से यदि खराब है कुंडली में तो ये तो इन्हें ज़रूर करना चाहिए, ताकि बुध जो है जितना मजबूत होता जाएगा, उनकी राशि कह लें, उनका लग्न कह लें, वो भी मजबूत हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो बुधवार को गणेश मंदिर जरूर जाएं, गणेश जी की आराधना करें, श्रृंगार करा सकते हैं श्रृंगार कराएं, पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से सफलताएं जो हैं आपके सामने आपको लेके ऊंचाई पे जाएंगी। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी आपके न समझ में आने वाली जो भी चीज़ें कुंडली में या गोचर में आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।